ये शिकायत आम है कि अफ़गानिस्तान के साथ बड़े पैमाने पे स्मगलिंग हो रही है, जिसकी आड़ में ये टेररिस्ट भी आ रहे हैं और ये बाकी सब कुछ भी आ रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं? बिल्कुल सर, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये वहाँ पे 5 ट्रकों के इन लोगों ने वहाँ पे वीडियोस ली, ये निकाली ना। अब ये इसमें से 2 ट्रक जो है ये KBL 556 और KBL 2896, ये दोनों चराट सीमेंट से ये सीमेंट के ट्रक थे, ठीक है ना जी। और जो 3 ट्रक थे KBL 12271, KBL 59296 और HRT 26697, ये शुगर के ट्रक थे। अब वो ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, जब लैंड स्लाइडिंग हुई है तो उसमें से एक सीमेंट का और एक शुगर का, ये शुगर के इस तरफ खड़े थे और ये आप देखेंगे वो पिक्चर्स में आपको नज़र आएंगे, ये सारी वहाँ पे स्कैंड इमेजेस हैं, ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग की और मुख्तलिफ़ औकात की, ये 5-6 स्कैंड इमेजेस हैं, ये हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब आपको ये ट्रक इसमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ ये ट्रक जिस तरीके से खड़े हैं उससे पहले। तो ये जब लैंड स्लाइडिंग हुई तो सीमेंट का ट्रक वहाँ पे खड़े थे, तो वो जब गिरे हैं आप देख भी सकते हैं, तो चीनी का ट्रक उधर ही उसके साथ। अच्छा, हम भी इनको छोड़ देते हैं, इंसानी जिंदगियों की बात करते हैं। जी जी। जो क्या हुआ है कि जो एक तरफ आपने देखा कि ये रोज़ाना हम इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं जी, और बड़े वाक़यात भी, सिर्फ ये नहीं, मसलन कबल ताना जो स्वात का है उसका वाक़या देख लीजिए। आपकी हुकूमत मुकम्मल क्यों रोकथाम में नाकाम हो रही है? पहले खामोशी थी काफ़ी अरसे और हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से फिर मैदान गर्म हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुछ बयान सुनकर, कुछ देख कर के इसमें ये इन्वॉल्व है, इसमें वो इन्वॉल्व है। अरे भाई, यही इन्वॉल्वमेंट वाले जो आप बार बार किस्से सुनाते हो, तो इन्हीं की बदौलत आपने जो है ये 9 साल हुकूमतें की हैं, इन्हीं की बदौलत आपने ये सब कुछ किया है। तो खुदा के वास्ते शहादतों के ऊपर कम अज़ कम इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। नहीं तो अब आप भी सियासत करने लगे हैं ना, तो ये हुआ क्यों? स्वात में इंसिडेंट सर ये हुआ, स्वात में, कि वहाँ पे CTD का थाना है। अब उसके अंदर जो है वो बारूद और ये जितनी भी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिस्केट होती हैं, तो वो वहाँ पे रखी जाती है। हमारे पास कोई पर्पस बिल्ट जो है इस तरीके के फैसिलिटीज़ नहीं है, होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपसे ये बात करूंगा कि होनी चाहिए थी इन 9 सालों में या 10 सालों में, कम से कम ये अरबों रुपए जो आए हैं पुलिस की मद में, तो इनको चाहिए ये था कि पर्पस बिल्ट पूरे KPK में एक पर्पस बिल्ट जगह है, यूनिट है, वो है नौशहरा में। उसके अंदर ये सारा ये एक्सप्लोजिव पड़े हुए थे और वहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। ये खुदकुश हमला नहीं था? ये खुदकुश हमला नहीं था। वहाँ पे अभी इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन जो बाज़ाहिर तो डबल नाअहली हुई है ना कि आपकी CTD की ये बुरी हालत है कि उनका अपना एक्सप्लोसिव शहर के दरमियान पड़ा हुआ है और वो पट जाता है और उसमें दर्जनों इंसान लोग मयाजल बन जाते हैं। बिल्कुल। हम तो देखें ना, ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो शेड कर रहा हूँ, लेकिन ये हुकूमत का काम था। जो हुकूमत अभी उतरी है, हमारे तो 1.5 महीना हुआ है आए हैं यहाँ पे। 1.5 नहीं, आपको 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हम आए यहाँ पे। हाँ। तो अब ये जो हमारा मिसाल है, यानी जिस काम के लिए हम आए हैं, लेकिन जो इलेक्टेड हुकूमत गई है, तो कम अज़ कम और स्वाद जैसी जगह आप देखें कि यानी पूरा 9 साल जो है हुकूमत और सब कुछ, तो इनको ये गवारा नहीं किया। तो वहाँ पे CTD के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, 4 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों के ऊपर ऐसा कोई मशकूक शख्स नहीं है जो इसके अंदर एंटर हुआ हो, ना एंट्री है इस तरह की, ना जो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ना कोई जैकेट इस तरह की मिली है। मतलब ये नहीं जो होता है जो फर्स्ट आप वो करते हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे ये सारा एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ था और कहीं पे शॉर्ट सर्किट या जो भी हुआ है तो उससे ये एक्सप्लोजन हुआ है और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो ये क्यों 3 महीनों में आप लोग अपने CTD को इतने भी बेहतर नहीं कर सके? क्योंकि जो लास्ट कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें स्पेशली ये कहा गया था कि CTD को मजबूत किया जाएगा। तो अभी इन 3 महीनों में आप लोग उनको इतना भी नहीं काबिल बना सके कि वो अपने शहरों के दरमियान वाक़या इमारतों से अपनी ये कम से कम एक्सप्लोसिव तो निकाल लेते। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर आपको बात करूँ ना, जो मिसाल है पिछली हुकूमत 9 साल में नहीं, अभी हमने इसी इंसिडेंट के बाद तो हमने DI खान में जितना भी एक्सप्लोजिव और ये सब चीज़ें थी, विद इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, हमने ये जो है सारा उसको एक्सप्लोड कर दिया और हमने वो चीज़ें उड़ा दी है वहाँ पे।
इसी तरीके से अब हम ये तोरखम में भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये अभी चल रहा है, इंशाल्लाह एक आध 2 दिनों में वो भी हो जाएगा कि फ़र्दर जो है कोई इस तरह की कैजुअल्टीज़ और इस तरह के मसाइल पेश ना हो। और हमें अफसोस होता है, जिस तरह आपने ये बताया साउथ वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और गरीमाइन में, ये सब ये जितने भी शहीद हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं और हमें जो है ना इनकी मग़फ़िरत के लिए कि ये जाने दे रहे हैं। और इस तरीके से डेली बेसिस नहीं, दुआएं करना आपका काम ठीक है, वो भी अच्छा काम है, लेकिन इनकी जानें बचाना और अवाम की जानें बचाना आपका काम है। बिल्कुल अवलीन हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फर्स्ट जो है अवलीन फ़र्ज़ है। इसी वजह से हम ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि फ़र्दर कोई इस तरीके के मसाइल ना हो। यहाँ पे भी ले रहे हैं, अपना तोरखम में भी अपना वो किया है, पाड़ा चिनार में भी हम कर रहे हैं। मतलब हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के आप लोग ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग बैठे रहें और इलेक्शन ना करने का। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस दिन से बचाए। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह हमारा एक एक बच्चा जो है हमारे लिए इतना अजीज़ है, इतना कीमती है। हम सलीम साफ़ी साहब, ये जो सियासत हो गई, ये इक़्तिदार हो गए, ये मिसाल हम अल्लाह के फ़कीर लोग हैं, या कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए कि हम इस शौक़ के या वो। हमारा तो मकसद ये है कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे जो कल्चर था, जो हमारा रख रखाव था, जो हमारी हयात थी, जो हमारे लेकिन आपके गवर्नर, वज़ीर आला, आपके वज़रा की एक्टिविटीज़ हमें इन चीज़ों से मुतालिक तो नज़र नहीं आती। हमें तो वहाँ से ये खबरें आती हैं कि जी आप लोग फ़लाँ पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, वो फ़लाँ ट्रांसफ़र के लिए लड़ रहे हैं, वो फ़लाँ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ और भी बातें सुन रहे हैं कमीशनों की और उस चीज़ों की भी। सर अब देखें ना, हमारे डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे शहादतें हो रही हैं। प्रायोरिटी हमारे CM साहब की बिल्कुल अवलीन प्रायोरिटी है, हमारे आर्म फोर्सेस की अवलीन प्रायोरिटी है, हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस की अवलीन प्रायोरिटी है। क्योंकि हम जाने दे रहे हैं, या तो हम जाने ना दे रहे हों या हमारी शहादतें ना हो रही हों। तो आप मिसालें ये बात करेंगे, पुलिस हमारी डेली बेसिस के ऊपर 2-3 हमारे जो हैं पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। तो उन जंगों से, उन शहादतों से, उन कुर्बानियों से मुल्क को बाखबर और दुनिया को बाखबर करना भी आपकी वजारत की जिम्मेदारी है। तो अगर वो बाखबर नहीं हो रहे और उनकी प्रायोरिटी नहीं बन रही तो आपकी नाकामी नहीं। बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पे रखी, और ये पिछले 4-5 दिनों से आपको पता होगा कि एक ब्लैकआउट वहाँ पे KPK में उन्होंने किया हुआ है, और उसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊँ। सहाफ़ियों ने आपका बाइकाट किया हुआ, सहाफ़ियों ने, और हमारे डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट भी हमारे मसाइल चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, और सहाफ़ियों ने भी किया हुआ है। और अपने मिसाले वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और अपने ये नहीं कि कौमी सोच कोई नहीं है जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं। हमारी तो ये तड़प है कि हमारी मौक़िफ़ जाए। वो एहतजाज के दौरान सहाफ़ियों का सवाल जेन्युइन नहीं था कि आपकी तो मुद्दत पूरी हो गई है, आप किस लिए वहाँ बैठे हैं? सर मैं आपको आपने दो चीज़ें इसमें पूछी हैं। हमारा जो काम है, हम जो यहाँ पे आए टू होल्ड फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन, और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये हमारा मैंडेट है, ये हमारा काम है। हर एक बंदे का एक काम होता है, वो एक काम के लिए आता है और काम करके चला जाता है। ये चीज़ें हमने इंश्योर करनी है, जिस चीज़ के लिए हमने हल्फ लिया है, फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शंस एंड टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन 90 डेज। ठीक है, इन 90 डेज। मैं उसी पे आपको आ रहा हूँ। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ उसी पे बात आपको आ रहा हूँ। ये जो आपने कहा है कि हमारे वो हो गया, आइन में आप मुझे कहीं पे दिखा दें, कहीं पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दें कि जो निगरान हुकूमत है वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। हमारा जो नेक्सस है और हमारा जो काम है वो ये है टू डे गवर्न टिल द डेट ऑफ इलेक्शन। ये जो आइन ने हमें मैंडेट दिया है, ठीक है ना जी। आइन ने कहीं ये नहीं कहा कि इलेक्शन इस दिन होंगे और निगरान इतने दिनों के लिए है, इलेक्शन इस दिन के लिए है और वो है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। हमारा जो मैंडेट है वो है टिल द डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन महीने में होते हैं, हमारा ख़त्म हो जाएगा रोल। इलेक्शन 2 महीने में होते हैं, हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा। टिल दैट डेट ऑफ इलेक्शन जो है आइन ने हमें पाबंद किया है कि उस दिन तक आप डे टू डे गवर्नेंस करोगे।